Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPTET. In this video, I am going to discuss the topic conjunction, different types of conjunctions and some previous year questions of UPTET. So what is conjunction? A conjunction is a word which joins together sentences and sometimes words. कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है या कभी कभी समटाइम्स वर्ड्स या फिर वर्ड्स को वो जोड़ता है. इसको हिंदी में हम समुच्चय बोधक बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. टेक दिस एंड गिव दैट. इसको ले लो और उसको दे दो. एंड गिव दैट. तो इसमें दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है. एंड टेक दिस एक सेंटेंस ये है, दूसरा है गिव दैट. तो इन दो सेंटेंस को एंड जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एंड कंजक्शन हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है शी इज इल. वे बीमार है, वह बीमार है. बट शी स्टिल गोज स्विमिंग एवरी डे. लेकिन वो तैरने हर रोज जाती है. तो दो सेंटेंस को यहाँ पे बट ज्वाइन करा है, लेकिन वो हर रोज तैरने जाती है. शी मस्ट ईट और शी विल डाई. या तो उसे खाना चाहिए या फिर वो मर जाए. तो और जो है दो सेंटेंस को वो ऐड कर रहा है एक साथ. तो यहाँ पे एंड, बट और ये सब कंजक्शंस हो गए. फिर आता है कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस और कोरिलेटिव्स. ऐसे कंजक्शन जो पेयर्स में या जोड़ों में यूज होते हैं उसे हम कोरिलेटिव्स बोलते हैं या फिर कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं. कभी कभी कंजक्शंस हमेशा ही पेयर्स में यूज होते हैं. समटाइम्स कंजक्शंस आर यूज्ड ओनली इन पेयर्स. अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कंजक्शन पेयर में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली ए डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर. वो सिर्फ डांसर ही नहीं है बल्कि वो एक सिंगर भी है. तो यहाँ पे दो कंजक्शन पेयर्स में यूज हुए हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो. दूसरा एग्जाम्पल है शी इज नाइदर हैप्पी नॉर सैड. वह ना तो हैप्पी है, खुश है, ना ही दुखी है. तो यहाँ पे नाइदर और नॉर ये कोरिलेटिव कंजक्शन है. एक रूल है कि हमेशा नाइदर और नॉर एक साथ यूज होता है. तीसरा एग्जाम्पल है आइदर शी ईट इट और थ्रो इट अवे. या तो उसे खा लेना चाहिए या फिर वो फेंक दे. तो आइदर और हमेशा एक साथ यूज होते हैं. ये दो रूल हैं कि नाइदर के साथ नॉर यूज होता है, आइदर के साथ और यूज होता है. फोर्थ एग्जाम्पल है दो ही इज पुअर. वो गरीब है, यट ही इज ऑनेस्ट. फिर भी वो ईमानदार है. तो यहाँ पे दो और यट ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, दोनों एक साथ पेयर्स में यूज हुए. टेल मी वेदर यू विल मैरी हर और नॉट. मुझे बताओ तुम उससे शादी करोगे या फिर नहीं, और नॉट. तो वेदर और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोरिलेटिव कंजक्शन. अब आता है कि कोरिलेटिव कंजक्शन हम कब कब यूज करते हैं. तो कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन अ नाउन टू अनादर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन. एक नाउन को हम दूसरी नाउन से जब ज्वाइन करते हैं तो इसका हम यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन का. अ वर्ब टू अनादर वर्ब. एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ते हैं तब यूज करते हैं. एन एडवर्ब टू अनादर एडवर्ब. एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब से जोड़ते समय हम इसका यूज करते हैं. अ सब्जेक्ट टू अनादर एडवर्ब. एक सब्जेक्ट को दूसरी एडवर्ब से. एन ऑब्जेक्ट टू अनादर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जब जोड़ते हैं तब हम रिलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं. एन एडजेक्टिव टू अनादर एडजेक्टिव. अ कॉम्प्लीमेंट टू अनादर कॉम्प्लीमेंट. एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरी कॉम्प्लीमेंट से जब हम ऐड करते हैं तो इसका यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन का. अब उसका एग्जाम्पल्स है. मैंने एक पढ़ा था एक एग्जाम्पल कि एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जब हम ऐड करते हैं तब यूज करते हैं. तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल है यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट. ना तो तुम पढ़ पाते हो, ना तो तुम लिख पाते हो और ना ही पढ़ पाते हो. तो यहाँ पे दो वर्ब यूज हुई हैं.
पहली है रीड, दूसरी है राइट। तो रीड और राइट ये दोनों वर्ब हैं। दो वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हमने कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज किया, वो है नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर ये दोनों एक साथ ही यूज होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज नॉट प्रेटी। शी इज नॉट ओनली प्रेटी बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे प्रेटी और इंटेलिजेंट दीज आर द एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं। दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन यूज हुए हैं पेयर्स में? नॉट ओनली और दूसरा है बट ऑल्सो। तीसरा दो कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन का, है ही इज बोथ अ सिंगर एंड एक्टर। तो सिंगर और एक्टर जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और बोथ और एंड ये दोनों कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। ये सब एग्जाम्पल्स थे कोरिलेटिव कंजक्शन के कि कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं और कब कब यूज करते हैं। अब आता है क्लासेस ऑफ कंजक्शन। दो क्लासेस होती हैं, दो टाइप्स होते हैं कंजक्शन के। कंजक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, a coordinating conjunction is one that joins together clauses of equal rank oblique mark. Coordinating conjunction वो कंजक्शन होता है जो दो क्लॉसेस को ज्वाइन करता है इक्वल रैंक की। अब एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि इक्वल रैंक क्या होता है। इक्वल रैंक का मतलब जब आप सेम चीज करते हो तो उसका एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। जैसे अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, अदरवाइज वो फेल हो जाता है। तो ये चीज है इक्वल रैंक कि सेम चीज में दो सिचुएशन होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है शी शुड वर्क हार्ड और शी विल फेल। उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और शी विल फेल या फिर वो फेल हो जाएगी। तो इसमें वर्क हार्ड दो ही चीज होते हैं, या तो वो अच्छे से मेहनत कर ले या फिर वो फेल हो जाए। ये दो रिजल्ट हैं इक्वल रैंक के। तो इसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, और ये सेंटेंस हो गया, एग्जाम्पल हो गया इक्वल रैंक का। अब आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड टाइप। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? A subordinating conjunction joins a clause to another clause on which it depends for its full meaning. Subordinating conjunction कब हम लगाते हैं, किस कंडीशन में? उसकी इसमें ये कुछ चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए कंडीशंस। पहली है कि दो क्लॉज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पर डिपेंड हो अपनी फुल मीनिंग के लिए, अपनी मीनिंग के लिए। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जया रीड्स द बुक। जया किताब पढ़ती है बिकॉज इट इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी रुचि है किताब पढ़ने में। तो अगर उसका इंटरेस्ट ना होता तो वो बुक क्यों पढ़ती? तो इंटरेस्ट के ऊपर उसका बुक पढ़ना डिपेंड करता है। और इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया क्लॉसेस को, तो एक सेंटेंस बन गया, और इसमें बिकॉज को लगा के हमने ऐड किया। बिकॉज इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अभी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं पहचानने के लिए कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन सा नहीं है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है फैन बॉयज, FANBOYS। अब फैन बॉयज का ये एक एक्रोनिम है। अब इसका हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं। F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स और, Y मीन्स यट, एंड S मीन्स सो। अगर हमें ये फैन बॉयज याद रहेगा, F
फैन बॉयज अगर हम याद कर लेंगे अच्छे से तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को पहचानने के लिए। अभी यूपी टेट 2019 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन सा नहीं है। तो हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी अगर हमें ये याद रहेगा कि फैन बॉयज का फुल फॉर्म क्या होता है और ये फैन बॉयज का यूज़ हम कब कौन से कंजक्शन को पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फैन बॉयज का यूज़ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहचानने के लिए करते हैं। दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि ये दो क्लॉज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दूसरे क्लॉज के ऊपर, उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, although, till, until, before, unless, when, while, why, that, then are subordinating conjunctions। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये यूपी टेट 2019 में आया हुआ है कि कौन सा वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है फैन वॉइस। अब फैन वॉइस का फुल फॉर्म, एफ मीन्स फॉर, तो ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ए मीन्स एंड, एन तो यहाँ पे है नहीं, एफ ए एन, बी मीन्स बट। अब ये एक ऑप्शन बचा इफ इज ए नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन। इसमें हमें फिलअप करना है करेक्ट कंजक्शन के साथ। आइदर ही इज मैड डैश ही फेन्स मैडनेस। ये 2019 का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है। तो मैंने एक रूल बताया था आइदर के साथ हमेशा और लगता है, तो यहाँ पे और हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ ए कंजक्शन। इसमें हमें पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में कंजक्शन है। ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, तो हम पीछे से शुरू करते हैं। पहला है माई ग्रैंडफादर इज़ नॉट वेल। मेरे ग्रैंडफादर अच्छा नहीं फील कर रहे, इज़ नॉट वेल। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगा हुआ दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए। दूसरा है आई एम नोबडी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ। तो इसमें भी कोई भी मतलब ये एक सेंटेंस ही है, इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ दो को मिला करके। शी इज़ ऑफुली बिजी, इसमें भी कुछ नहीं किया हुआ। पहला है शी इज़ पुअर बट शी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल। तो इसमें दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया। शी इज़ पुअर, वो गरीब है, शी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल। तो दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है बट लगा करके, इसलिए ये कंजक्शन हो गया। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। ये यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल करना है कि कौन सा कंजक्शन करेक्ट है कौन सा गलत है। तो है डैश डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। उसने बिल नहीं पे किया, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, उसकी बिजली कट गई। तो इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा। बट लेकिन उसने नहीं पे किया, उसकी बिजली कट गई, ये तो सही नहीं होगा। आइदर के साथ हमेशा और लगता है, इसमें और नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब तीसरा अनलेस भी नहीं ठीक है, एज होगा इसमें। एज इसमें बताया जाए कि एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, जैसा ही उसने अपनी बिल नहीं पे किया था उसकी बिजली कट गई, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो द राइट ऑप्शन इज एज। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू सेंटेंसेस। हमें एक वर्ड चूज करना है जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे और एक प्रॉपर मीनिंग निकले उसकी। ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है बट, दूसरा एंड, तीसरा सो, चौथा है और। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इस पे करेक्ट हो रहा है और कौन सा फॉल्स हो रहा है। तो हमें जो करेक्ट हो रहा है उसको इन दोनों के बीच में प्लेस करना है।
ताकि ये एक सेंटेंस बन जाए। जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है इसके बीच में हमें इन चारों में से किसी एक वर्ड को लगाना है। तो राइट प्रॉपरली बट डोंट राइट एट ऑल, इसमें लिखा हुआ सेंटेंस है दो कि राइट प्रॉपरली अच्छे से लिखो, दूसरा डोंट राइट एट ऑल बिल्कुल ही मत लिखो, बट डोंट राइट एट ऑल लेकिन मत, बट मीन्स होता है लेकिन एक भी मत लिखो, तो ये तो सही नहीं होगा। राइट प्रॉपरली एंड डोंट राइट एट ऑल, प्रॉपरली लिखो और बिल्कुल भी मत लिखो, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। राइट प्रॉपरली सो डोंट राइट एट ऑल, ये भी नहीं सही बैठ रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, और राइट प्रॉपरली अच्छे से लिखो और डोंट राइट एट ऑल, या तो फिर बिल्कुल ही मत लिखो। इसमें दो चीज बोला है, या तो अच्छे से लिखो या बिल्कुल ही मत लिखो, तो और जो है वो सही ऑप्शन होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू सेंटेंसेस। एक वर्ड को चूज करो जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर लेगा। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, हमें एक करेक्ट को चूज करना है। शी इज प्रेटी, वो सुंदर है। शी इज प्राउड, उसे गर्व है। शी इज प्राउड, तो शी इज प्रेटी बट शी इज प्राउड, लेकिन वो प्राउड है। दूसरा है शी इज प्रेटी बिकॉज शी इज प्राउड, क्योंकि वो शी इज प्रेटी वो सुंदर है क्योंकि उसे प्राउड है, ये भी गलत है। वाइल शी इज प्राउड, शी इज प्रेटी वाइल शी इज प्राउड। शी इज प्रेटी वो सुंदर है, नॉट शी इज प्राउड, वो प्राउड नहीं है, ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बट। शी इज प्रेटी, वो सुंदर है लेकिन वो प्राउड है। इसमें कोई भी और ऑप्शन सही नहीं, इसलिए बट हो रहा है। शी इज प्रेटी, वे सुंदर है लेकिन वो गर्व महसूस करती है अपने आप पे। शी इज प्राउड, तो यहाँ पे बट इज द करेक्ट वर्ड that can join in the two sentences. I hope you like this video. Thank you.